एक्चुअली जब से हम लोग एमरल्ड गए हैं हमारे दिमाग में था कि हम लोग डायमंड जाएं एंड लास्ट 7 साल हम लोग एमरल्ड है। तो 7 साल में हम लोगों ने 4 बार, दिस वॉज द 4th टाइम वी वर इन डायमंड क्वालिफिकेशन। और तो प्रायोरिटी में हमेशा ही था डायमंडशिप। बट इस बार जब एमवे ने ऐलान किया कि 50th एनिवर्सरी ऑफ एमवे का जो 50th एनिवर्सरी है उसमें लास वेगस में उनका एक ग्लोबल फोरम होगा, तो हमने हमारा प्रायोरिटी पूरा सेट कर लिया कि हमको जाना ही है। तो इसी से हमारा प्रायोरिटी पूरा सेट हो गया कि वी हैव टू गो डायमंड बाई February 2009। इनफैक्ट जब डिसाइडेड हो गया कि फरवरी 2009 में हमको डायमंड जाना ही है, अदरवाइज हम लोग लास वेगास जा ही नहीं पाएंगे और दुनिया भर का सारे डायमंड्स जो आ रहे हैं इट विल बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि उसके बाद कब होगा 50th एनिवर्सरी हो रहा है और जब 100 ईयर्स एमवे का होगा तब इतना मेरा एज हो जाएगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो ओवर देयर एंड एंजॉय द थिंग्स। सो उसके बाद हमने पूरा टीम में एक ही काम किया है कि 2 चीज़ हमने प्रायोरिटाइज किया है। एक तो बेसिकली पीवी एक गोल था और दूसरा जो ज्वाइनिंग, क्योंकि एक आदमी को निचोड़ के आप कितना पीवी ला सकते हैं। सो इट विल बी बेटर आइडिया कि आप अगर हम लोग सबको मिल के मल्टीप्लाई कर सके। सो स्पेसिफिक ग्रुप स्पेसिफिक हमने जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी किया एज वेल एज बहुत सारे हम लोगों ने प्लान शो किया, बहुत सारे प्लान शो किया। लॉट्स ऑफ न्यू पीपल केम इन टू द प्लेस एंड आफ्टर दैट और एकदम जब 2008 सितंबर शुरुआत हो गया तो हम लोगों को लगा था कि और बस और कोई रोक नहीं सकता है और हम लोग डायमंड जा ही रहे हैं और लास वेगास हम लोग जरूर जा रहे हैं। सो वी डिड दैट। ऐसे तो मेरे जो अपलाइन है सुभाषिस एंड सुजाता घोष, दे आर ग्रेट कपल। वो लोग तो कंटिन्यूसली हम लोगों को गाइड करते हैं, मेंट करते हैं। वी आर स्पॉन्सर्ड एंड मेंटेड बाय सुभाषिस एंड सुजाता घोष। और स्पेशली डायमंड जाने के टाइम में हम लोगों को लगा कि उनके साथ और ज़्यादा वक्त का हम लोगों का ज़रूरत था, तो हम लोगों ने बहुत टाइम उनके साथ बिताया। कैसे बिज़नेस को प्रोजेक्ट करें आगे, कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें, कौन ग्रुप के साथ क्या क्या काम करे, तो हम लोग कंटिन्यूसली बात करते रहते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि दिन में कितने बार कॉल करते थे। जब भी ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग उनको कॉल करते थे और हम लोगों को लगता है कि आज जो हम लोग इस शिखर पर पहुँचे तो बेसिकली उनका सबसे ज़्यादा महत्व था, सुभाषिस सुजाता घोष का। एवरी सुबह, हर सुबह मेरा काम था सुबह उठते ही मेरे अपलाइन को एक फ़ोन लगाना और सुभाषिस दा एंड भाभी, मैं कहती हूँ उन लोगों को, सुभाषिस दा एंड सुजाता, तो वी आर गोइंग डायमंड, आपका आशीर्वाद चाहिए। इट्स जस्ट लाइक एक गाड़ी जब निकलता है तो पेट्रोल पंप से फिल करके निकलता है ना, सेम इट वाज लाइक दैट कि सुबह उठो, काम के लिए निकलने से पहले टॉक टू योर अपलाइन, तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए। और बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि हमको कभी अगर लग रहा है कि शायद कुछ कहीं पे अटक रहा है तो आई ऑलवेज यूज टू कॉल श्वेता दी एंड अशिता दा, दे आर द अपलाइन टू सुभाषिस एंड सुजाता घोष। वी आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ देम। एंड बीच बीच में कभी कभी हमारा जो अपलाइन डायमंड है तीर्थंकरन सुपर्णा दत्ता, सुपर्णा ऑलवेज यूज टू टेल कि कब आपका हाथ उठाना है। दैट वॉज अ ग्रेट आई थिंक दैट वे शी यूज टू एम्पावर अस कि कब आपका हैंड रेज करना है। तो दिस इज द टाइम दे आर गोइंग टू रेज आवर हैंड। हम लोगों ने अपने डाउनलाइन को कोई टारगेट हमने नहीं दिया। वी सैट विद देम, जो लोग हमारे साथ मूव करने के लिए रेडी थे उनको हमने बताया कि सेट योर ओन टारगेट एंड अचीव इट। एक टाइम फ्रेम कर दिया कि आपको अपना टारगेट जो है सेट करो, उसको अचीव करो इस टाइम के दौरान, और जो लोगों ने वो किया उनको हमने रिवॉर्ड किया। तो इसी ज़रिए हम लोगों का डायमंडशिप अचीव हुआ है। जून जुलाई में हम लोगों को ये पता चल गया था कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेल इन प्लेस। हम लोग डायमंड जा सकते हैं इस साल। एकदम थोड़ा सा जो नंबर का इधर उधर था वो हम लोग बिल्कुल अचीव कर सकते हैं और सितंबर 2008 से हम लोग अपना डायमंडशिप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी के थ्रू हम लोग काम करना शुरुआत किया। जो थोड़ा बहुत नंबर का कमी था हम लोगों ने टीम को लेके बैठे, एक साथ में हम लोग एक गेम प्लान बनाए और उसके बाद ये सोचे कि जितना थोड़ा बहुत जो नंबर कमी है वो हम लोग नंबर इस बार अचीव कर लेंगे और बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। और हमारे सामने एकदम क्लियर था, विजन क्लियर था, क्योंकि जो चीज़ मेरे को लग रहा था कि कमी था वो है कि एक जोश कि इस बार हम लोगों को जाना ही है।
लाइक दैट ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर सुबह आप निकल रहे हैं तो बहुत बारिश हो रहा है, आप शायद ऑफिस नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर एक बार ऑफिस चले गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बारिश आ गया, तो आप कभी नहीं सोचते कि आज मैं घर वापस नहीं आऊँगा। मैं आज ज़रूर घर वापस आऊँगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन और ज़्यादा उस दिन हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा आने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने डायमंडशिप के लिए वैसा ही काम किया और हम लोगों ने डायमंडशिप अचीव की। हम लोग तो ड्यूरिंग आवर डायमंडशिप ज़बरदस्त ब्रिज सिस्टम का प्रमोट किए, क्योंकि वो जो यूनिटी है ब्रिज सिस्टम का, ये अंदर में सबको फीलिंग देना था। हम लोग हर ओपन मीटिंग में पूरा टीम को लेके एक साथ में जाते थे, एक साथ में बैठते थे, आफ्टर द ओपन मीटिंग एक साथ में बातचीत करते थे, चाय पीते थे। और दूसरा जो हमने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है दैट इज़ बीबीएस, क्योंकि बीबीएस में क्या होता है ना, डिफरेंट स्पीकर रहते हैं, तो एक एक स्पीकर का एक एक चैलेंजेस, एक एक स्ट्रीम से आते हैं, एक एक लाइफस्टाइल से आते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को ज़बरदस्त हेल्प मिला। और टीम में ये फीलिंग हम लोगों को देने में सक्षम हुए कि इफ़ दिस पीपल कैन डू इट, वी कैन डू इट टू। ड्यूरिंग आवर डायमंडशिप मैंने एसओपी का बहुत प्रमोट किया, नॉट ओनली एसओपी, बुक ऑफ द मंथ टू। क्यों, क्या होता है कि हम लोग इकट्ठे फंक्शन में जा रहे हैं, ओके वी आर यूनाइटेड, बट वाइल वी आर कमिंग बैक होम, घर में आने के बाद हमको भी फिर से यूनाइटेड रहना है। तो दैट इज़ द टाइम कि एसओपी एक ऐसा चीज़ है, या एंड बुक ऑफ द मंथ, किताब और टिप्स जो हमको इकट्ठे यूनाइटेड रखता है। एंड स्पेशली मैंने टोटल डायमंडशिप में मैं क्या करती थी, एलवे स्टडी कर करके सबको मैं एसओपी का महत्व क्या है वो समझाती थी। और एवरी मंथ मेरा काम था बहुत ज़्यादा एसओपी, एक एक मंथ तो ऐसा होता था मैं 40-50 एसओपी का मैं खुद ऑर्डर देती थी डाउनलाइन के लिए। और इससे क्या हुआ कि जैसे एसओपी सबके घर में जाता है, तुरंत हमारा सबका माइंडसेट एक जैसा हो जाता है। सी sometimes what happens, diamond as a diamond we are promoting our downlines lot of thing, but वो लोगों को समझ में नहीं आता है। जब हमारा टीम एसओपी में रहेंगे और एक ही किताब पढ़ेंगे, तब जाके मैं जो चीज़ समझाना चाहती हूँ वो हम एक्चुअली समझा सकते हैं। कभी कभी मैं मजाक से ये भी बोलती हूँ कि जस्ट एसओपी का जो टिप्स आता है ना, वो सुबह उठ के सुन लीजिए, दैट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन, डे टाइम प्रोटेक्शन क्रीम या लोशन, इट विल प्रोटेक्ट यू थ्रू आउट द डे। और सारा दिन बहुत सारा डैमेज के बाद, नेगेटिव के बाद आप जब थके हरे घर लौटते हैं, तो आके सोते हुए एक किताब पढ़ के सो जाइए, तो क्या होगा, दैट विल एक्ट लाइक अ रिन्यूअल, नाइट टाइम रिन्यूअल लोशन या क्रीम। सारा रात तक वो आपको रेजुविनेट करते रहेगा और रिन्यूअल करते रहेगा। ऐसे पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट लाइन के बारे में हम लोगों ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट जितने सारे हम लोग तो प्लान सुनाने के टाइम में मैं जब भी प्लान दिखाता हूँ कंटिन्यूसली हम लोग बातचीत करते रहते हैं प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, होम केयर, पर्सनल केयर। हाँ, थोड़ा सा जो हम लोग ज़्यादा थोड़ा जोड़ देते हैं न्यूट्रलाइट के ऊपर, जो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस अभी हम लोगों को लगता है कि दैट इज़ कमिंग अप वेरी फास्ट, लोगों का जानकारी भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इनफैक्ट जितने सारे मैगजीन्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे भी लोग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में बहुत अच्छा कवरिंग आ रहा है। सो दैट्स वाई पीपल आर राइट नाउ स्पेसिफिकली वेरी मच फंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, और हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छा जागरण हो रहा है। तो न्यूट्रीटाइट के ऊपर ऑब्वियसली हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है, एंड दैट्स अदर थिंग ऑल्सो आई थिंक शाश्वती कैन कवर अप वेरी वेल। बेसिकली न्यूट्रलाइट तो फोकस में आ ही जाता है, बट आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन आर्टिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज एज अ लेडी डीलिंग विथ आर्टिस्ट्री वॉज ऑलवेज अ फन विथ मी, बिकॉज यूजिंग इट एंड शेयरिंग विथ अदर लेडीज आई कुड कनेक्ट बेटर इन अ बेटर वे ऑलवेज। अदरवाइज मैं क्या करती थी, मैं पूरा अपना लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप लेके देखती थी, पूरा टीम को सर्वे करके कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा हम लोग डाल सकते हैं। और एक काम करते थे कि एम्पावरिंग पीपल, कि लोगों को प्रोडक्ट ट्रेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ट्रेन करके, ताकि वो खुद का प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर सके। और कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते थे कि मान लीजिए कोई यंग लड़का है, ही कैन कनेक्ट बेटर विथ न्यूट्रलाइट एंड पर्सनल केयर, कोई लेडी है तो आर्टिस्ट्री के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे करके ट्रेनिंग करना, बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्रेक करना, बहुत ज़्यादा हेल्थ क्लिनिक किस्म का प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन मीटिंग करना। And I used to do a lot of home living experience kind of meeting, then personal grooming workshop, then beauty break, then health program, and in that way, and even I did very focus on APSA in the agricultural field, and in that way we did a lot of volume.
पहले से जो स्ट्रक्चर था वो ज़बरदस्त था, इट वाज फैंटास्टिक। उसके बाद हमने अपना जो LOS है वहाँ पे ढूंढ के निकाले किन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद उनको निकाल के एक साथ में बैठे, उनके साथ मीटिंग किया और ये समझने का कोशिश किया इनमें से कौन कौन लोग राइट नाउ दे आर रेडी टू मूव। तो ये सारा ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशंस में कैसे कैसे काम करना है उस हिसाब से हम लोगों ने काम करना शुरुआत किया और उसी ग्रुप के साथ हम लोगों ने स्पेसिफिकली काम किया तो इट रियली पेड अस। और कुछ ही दिन में हम लोगों ने देखा कि पूरा बिजनेस का डायमेंशन ही पलट गया और बस फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स we are just keep in mind that this is the team which are going to work with them and after that everything was in place and we gone diamond. अभी जैसे किरीटी ने बताया कि हम लोगों ने LOS से कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला था कि हु वेर रेडी टू मूव विथ अस। तो मेरा काम बनता था कि उसके बाद एवरीडे मॉर्निंग आई यूज टू सेंड देम गुड SMS, मोटिवेटिंग SMS। अगर मान लीजिए मैंने आज कुछ अच्छा सा किताब में पढ़ा, मैंने उसमें से कुछ निकाल के अच्छा सा स्टफ निकाल के आई यूज टू मेल देम, आई यूज टू शेयर विद देम। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है टीम में कि मान लीजिए कोई हस्बैंड इज़ वेरी एक्साइटेड बट द वाइफ इज़ नॉट, या फिर उल्टा वाइफ इज़ एक्साइटेड हस्बैंड इज़ नॉट। हम लोग ऐसे कपल्स को ढूंढ के निकाल के जो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना ताकि और भी हमारा जो उनका जो सिनर्जी इफेक्ट है वो बढ़ जाए। तो ऐसे करके हम लोगों ने टोटल जो ग्रुप है उनको एक मोटिवेट रखा, क्लोज कांटेक्ट में रखा। और एक चीज़ हम लोग करते थे कि जब भी उन लोगों के साथ काउंसलिंग में हम लोग बैठते थे वी ऑलवेज यूज टू गिव देम अ टारगेट कि अपना टारगेट खुद ठीक करो और उनको अचीव करो। और जो लोग अचीव करते थे एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको हम थोड़ा रिवॉर्ड भी करते थे। इन दैट वे हम लोग टीम को बहुत एक्साइटेड रखा, सबके साथ फ्रेंडशिप बना के रखा और आगे जाके ये बहुत काम में आने वाला है। नाउ लाइफ इज़ रियली डिफरेंट। डायमंड जाने के बाद से जो हो रहा है कि इट्स अ लाइफ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ लाइफ। बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है। नाउ रियली आई कैन से दैट आई कैन डू इट, आई हैव डन इट। अपलाइन का जो प्यार उनका आंखों में जो पहले भी था लेकिन अभी लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया हमारे ऊपर। दे आर रियली फीलिंग प्राउड अबाउट अस। डाउनलाइन लोगों का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। उनकी आंखों में अब हम एक झलक देख सकते हैं कि इफ़ यू कैन डू इट वी कैन डू इट टू। बहुत सारे क्रॉस लाइन भी आके बोलते हैं कि यू रियली इंस्पायर्ड अस। अभी देखिए एमवे में हमारा बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है, लोग आके देखते हैं, हमको पहचानते हैं। अभी हम लोग जस्ट लास वेगस ट्रिप से वापस आए हैं। तो जस्ट आई कैन टेल यू वन थिंग कि विदाउट गोइंग डायमंड यू कैन नेवर रियली अंडरस्टैंड व्हाट एमवे इज़ एंड व्हाट रियली ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज़। सो डेफिनेटली द वन मैसेज, प्लीज़ गो डायमंड। अभी टीम का जो हमने देखा विश्वास बहुत बढ़ गया है। अभी जितने सारे लोग हैं सारे के सारे भी सोच सकते हैं कि अभी ये लोग किए तो हम लोग भी अपना पिन चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आफ्टर गोइंग डायमंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में इतना सारा पिन चेंज हुआ है कि आप बताएं। कितने सारे नए सिल्वर्स आए, गोल्ड आए हैं, प्लेटिनम आए हैं, फाउंडर्स प्लेटिनम आए हैं और एकदम ऐसे लग रहा है कि जो सोच रहा है बस वही हो रहा है। सितंबर 2008 से जब हम लोगों का डायमंडशिप शुरुआत हो गया तो हम लोग एक ही काम करते थे सुबह से शाम तक, जस्ट टीम में किसको क्या क्या काम करना था, मेरे को क्या काम करना था, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। ओनली थिंग इज़ दैट जो काम होना चाहिए वो बस होना चाहिए। और इस टाइम सरस्वती ने मेरे को बहुत हेल्प किए क्योंकि सरस्वती दैट टाइम वॉज बेड रिडन। तो वो क्या करती थी लैपटॉप में अपना जितना सारा LOS निकालते थे हर दिन। अभी GBS लिंक हो गया तो इट्स प्रेटी सिंपल, कौन कहाँ पे है सिंपल आप जान सकते हैं। तो एवरी डे जब हम मूव करते थे तो मेरे को सारे के सारे फ़ोन में वो डिटेल्स बताती थी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इतना PV होना चाहिए था, इतना PV नहीं हुआ, इतना ज्वाइनिंग होना चाहिए था, ये ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कौन कहाँ कहाँ और थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सो एवरी डिटेल शी यूज टू गिव मी एंड थ्रू दैट हमने एकदम ये सोच लिया कि इस बार तो होना ही है, जो भी चैलेंज हो जैसा भी हो हम लोग कर लेंगे। और धीरे धीरे देखा कि टीम भी पूरा मोमेंटम में आ गया क्योंकि मॉनिटरिंग इतना ज़बरदस्त हो रहा था कि कोई कुछ भी लूप होल हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे। सो दैट्स वाई हमने शुरुआत कर दिया और उसको फिनिश किया। और थॉट प्रोसेस दिमाग में कंटिन्यूसली एक ही चीज़ था कि इस बार तो करना ही है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि दिमाग में अगर है कि इस बार हम लोगों को करना है तो कुछ भी चैलेंज हो जाए
बस अब करेंगे ही। एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डायमंडशिप जाने के लिए बाहर से आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अगर खुद को अंदर से नहीं रोकते हैं तो। अगस्त 2008 जब वी आर टोटली रेडी फॉर आवर डायमंडशिप, अचानक मुझे कुछ फिजिकल चैलेंज हुआ एंड डॉक्टर ने हमको सलाह दिया कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको पूरा 2 महीना एटलीस्ट बेड रेस्ट में जाना होगा। यू कैन इमेजिन ना कि 2008 अगस्त में जब वी आर रेडी कि हम लोग सितंबर 2008 से हमारा डायमंडशिप शुरू करेंगे, तब जाके अगर ऐसा एक आपको कहा जाता है तो व्हाट यू कैन फील, बट कुछ नहीं कर सके क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव टू लिसन नो। सो हमने सोचा कि ठीक है कुछ होगा, मे बी गॉड का कुछ हिंट है इसमें भी, तो हमने शुरू किया रेस्ट लेना। तो पहले तो बहुत बुरा लगता था कि किरीटीज इतना वो भाग रहा है, इतना काम कर रहा है एंड आई वाज सो एक्टिव और अभी मैं पूरा बिस्तर पे हूँ। बट मैंने बहुत सोचा कि मे बी आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो, मे बी इसमें भी हमारा कुछ भलाई हो सकता है। सो आई यूज़ टू स्टडी द LOS लाइक एनीथिंग। और मैंने एक बहुत अच्छा काम किया तब। मैं जब एक्चुअली मैं काम करती थी तो बहुत लोगों से मैं फ़ोन में बात नहीं कर पाती थी, बट दिस इज़ द टाइम मैं हर एक के साथ फ़ोन में बात करती थी। बहुत लोगों से मेरा दोस्ती बढ़ा और LOS पढ़ते हुए मैं रोज़ किरीटी को बताती थी कि कहाँ कैसे काम करना है और बहुत गेम अच्छा सा गेम प्लान मैं बनाती थी। और एक काम करती थी कि पूरा जहाँ जहाँ हमारा ग्रुप है, ग्रुप को इकट्ठे करके आई यूज़ टू कॉल देम, और फ़ोन में मैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मीटिंग करके मैं बहुत अच्छा मीटिंग करती थी। एक ही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इसी हो सकता है कि आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है। सी इट डजेंट मैटर कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, बट व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन यू, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे 2 महीने बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ, माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड थ्रू आउट आवर डायमंड क्वालिफिकेशन फ्रॉम September 2008 to February 2009 शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, बट वी वेर totally sure कि we are going diamond this time. So that is the one message I'd like to tell you कि this is all about your thought process कि बाहर कुछ भी हो जाए, अगर अंदर से आप दृढ़ निश्चित हो कि yes I am going to do it, it's a done deal, definitely it's a done deal.